ना किसी फंक्शन का ग्राफ लाजमी होगा, ठीक है। इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। सेकंड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, वो हमें वन टू वन फंक्शन के बारे में बताता है। वन टू वन फंक्शन क्या होता है कि एक पॉइंट के क्या हमें दो आंसर्स तो नहीं मिल रहे, अगर एक पॉइंट के दो आंसर मिल रहे हों तो वो फंक्शन हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं होता। वन टू वन कोरेस्पोंडेंस क्या होती है कि जो आपके पास कोड डोमेन है वो पीछे यूनिक एलिमेंट के साथ मिली होनी चाहिए, इस तरह, ठीक है। मतलब जैसा कि एक्स स्क्वायर फंक्शन है हमारे पास, अब एक्स स्क्वायर फंक्शन वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप वन का स्क्वायर लेते हैं तो देन भी आंसर क्या आता है, वन आता है, ठीक है। इस तरह नेगेटिव वन का स्क्वायर भी लेते हैं तो देन भी आंसर वन नहीं आता है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन टू वन फंक्शन जो है वो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी भी वो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कौन सी, ये सर्कल वाली एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, सॉरी ये उसकी वर्टिकल लाइन टेस्ट की है, ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की है वो ये एग्जांपल दी गई है। अगर मैं इस पॉइंट को इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्राई करूँ, ये तो किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर लूँ तो वो सिंगल पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। मतलब ये हमारा वन टू वन फंक्शन है। लेकिन अगर इस पे ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल इधर ड्रा करता हूँ तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही हो तो वो हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक और एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर दो कोई फंक्शन हो आपके पास, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हो, तो उनकी एडिशन भी कंटिन्यूअस होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये थ्योरम भी आपने इसको देख लेना है कि अगर आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं, ठीक है, तो आप उनकी एडिशन जो है वो भी कंटिन्यूअस, उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस होगी। उसके बाद ये लास्ट है आज का टॉपिक हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको फिर डील करेंगे। नहीं सहर, ये फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने कहा था कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है वर्टिकल लाइन टेस्ट से, और ये वाला सर्कल वाला फंक्शन नहीं है हमारे पास, सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कल में अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो दो पॉइंट पे टच करेगी और ये सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी सिंपल है, सैंडविच थ्योरम। ये थ्योरम आपने सीक्वेंसेस में भी पढ़ा था कि अगर दो सीक्वेंस, ठीक है, वो किसी सेम पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो उनके जो मिडल में एक और सीक्वेंस रख दें तो वो भी उसी को कन्वर्ज करेगी, सही है। इसी तरह लिमिट में भी सेम यही चीज है कि अगर एफ और एक्स, सॉरी, इनके दरमियान ये रिलेशन हो, एफ लेस देन एच हो और एच लेस देन जी हो, और हमें गिवन हो जो एफ है वो, उसकी लिमिट क्या है, वो भी एल है, और जी जो है उसकी लिमिट भी एल है, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स जो है उनके मिडल में आ रहा है, उसकी लिमिट भी जो है वो भी एल होगी, ठीक है। उसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। और आगे ये भी थ्योरम बहुत इजी कि दो फंक्शंस का जो सम है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, दोनों लिमिट्स का भी सम हो जाएगी। दो फंक्शन की प्रोडक्ट, सम एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सेम, ठीक है। इसी तरह दो फंक्शंस की प्रोडक्ट वो लिमिट्स का प्रोडक्ट हो जाएगी, दो फंक्शंस की डिवीजन वो लिमिट्स की डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दो फंक्शंस आपको दे दिए जाएं, साथ उनकी लिमिट बता दी जाए और पूछा जाए कि एफ ओवर जी ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है, या एफ इंटू जी ये किसके इक्वल आएगा, ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम हमें क्या कहता है कि सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ए और बी के बिटवीन, ठीक है। ए और बी के बिटवीन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, ए बी क्या है, कोई से दो हमारे पास वैल्यूज हैं या इंटरवल आप कह सकते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, ये कोई हमारे पास फंक्शन है, सही है। अब कहता है अगर इफ एफ ऑफ ए
ए की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू कोई फाइंड करते हैं जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और फंक्शन के अंदर कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू है ए जिस पे आंसर फंक्शन का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। पहली का नेगेटिव आ रहा है फॉर एग्जांपल, और दूसरी का हम कहते हैं पॉजिटिव आ रहा है, सही है। तो वो कहता है कि हमें एक पॉइंट लाजमी मिलेगा सी उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, कि अगर हम वो एफ ऑफ सी पे पुट करें तो हमें आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह सेम यही कि अगर ए का आंसर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे का आंसर नेगेटिव आ रहा है, देन भी हमें एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जो उस फंक्शन में 0 को 0 वैल्यू देगा हमें, सही है। उसकी एग्जांपल भी साथ गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले आप वो ए फाइंड कर लें कौन सा है, ठीक है। ए पे देख लिया -1 पे आंसर क्या आ रहा था, 1, 1 क्या है, पॉजिटिव। इस तरह +1 जब पुट किया तो आंसर आया -3, तो -3 क्या है, नेगेटिव। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मिल गया जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा पॉइंट मिल गया जिसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो सो बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट सी सच दैट जो सी होगा वो -1 और 1 के बिटवीन होगा, और उस सी का जो आंसर है वो हमें 0 मिलेगा। जी बेटा, इस सारे में अगर कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में तो आप पूछ लें। इसके अलावा कोई पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप, ठीक है। जी तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि लोकेशन रूट की एग्जांपल में जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 कैसे आएगा। बेटा 0 पुट नहीं करना हमने, हमें वो जस्ट ये बता रहा है हमें -1 और 1 के बिटवीन एक नंबर लाजमी मिलेगा जिसका आंसर हमें 0 आएगा, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि 0 पुट करने से आंसर 0 आएगा, वो ये कह रहा है कि जब आपने -1 पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आया, जब आपने -3 पुट किया तो आंसर नेगेटिव आया। अब -1 और 1 के बिटवीन एक नंबर लाजमी कोई पड़ा हुआ है जिसका आंसर 0 आएगा। वो 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.3 भी, 0.5 भी, -0.1 भी, -0.3 भी होगा, वो -1 और 1 के बिटवीन। ठीक हो गया जी। शहर कह रही है कि मैंने असाइनमेंट सेंड की है तो क्या आपको मिल गई है। बेटा इस तरह तो मैं हर बच्चे को नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप जस्ट जब आपकी आप सेंड कर देते हैं, अगर आपको कोई रेपिटेशन ईमेल वापस नहीं आती, रेपिटेशन ईमेल का मतलब क्या है कि वो कहता है कि आपकी ईमेल जो है वो रिसीव नहीं हुई,
तो मतलब फिर आपने ईमेल आईडी गलत लिखा हुआ, ठीक है। अदरवाइज अगर वो सेंड हो जाती है तो मतलब मुझे वो लाजमी मिल गई है ईमेल, ठीक है। ये जुनेद, आपका क्वेश्चन के प्रीवियस एग्जांपल में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसकी मुझे समझ नहीं आई क्या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर कल जो है वो हम अपना लास्ट लेक्चर जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। अच्छा, जुनेद का ये क्वेश्चन है कि हम वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट कब यूज़ करेंगे, ठीक है। बेटा अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्राफ में दे देता हूँ, ठीक है, जो एमसीक्यू आता है वहां पे आपको कोई ग्राफ इस तरह बना के दे दिया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है क्या ये 1-to-1 फंक्शन है, क्या पहली बात ये फंक्शन है, ठीक है। फिर या आपसे पूछा जाता है कि 1-to-1 फंक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। 1-to-1 फंक्शन के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं, या फंक्शन कोई है या नहीं उसको कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो, उसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें, अगर वो वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मतलब वो किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ होगा। लेकिन अगर वो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब वो किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इस तरह हॉरिजॉन्टल का भी यही है, अगर वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन तो फिर वो आपका 1-to-1 फंक्शन होगा, अगर 1 से ज्यादा पॉइंट्स पे कर रही है तो 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए सबसे पहले फंक्शन टेस्ट चेक करना होता है, ठीक है। अगर वो फंक्शन ही नहीं है तो फिर 1-to-1 या ऑन टू वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सो एनी अदर क्वेश्चन? ये मैं जो आपने कहा था कि सर नोट्स सेंड कर दें, नोट्स में आपको फिर दोबारा से सारे के सारे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आज वाले भी उसके अंदर इंक्लूडेड है और जो प्रीवियस भी है वो भी सारे के सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था क्या हम सर उजैर वाले नोट्स भी तैयार करें। बेटा जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो मैं नहीं ये कह सकता कि आप वो ना करें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है वो सारे का सारा मैं आपको ये दोबारा से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने करवाया है वो चीजें तो इंक्लूडेड हैं ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सही है। इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये एक नोट्स मैंने सेंड कर दिए, उसके बाद ये एक और फाइल है वो भी आपको सेंड होगी, और जो आज वाली फाइल है वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। ये लें, तो सारे जितने भी नोट्स हैं मेरे पास वो मैंने सारे के सारे आपको सेंड कर दिए। ओके, चलें फिर कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कोई आपका कल क्वेश्चन हो पेपर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड किसी सी चीज़ से भी, ठीक है, तो वो आपने लाजमी कल डिस्कस कर लेना है। जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी ख़त्म कर लेनी है और पेपर की तैयारी स्टार्ट कर देनी है अब, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।